एपिसोड 1 में हमने देखा कैसे रिलेशनशिप साइलेंस से ब्रेक होते हैं। एपिसोड 2 में हमने बात की थी जब कपल्स एफर्ट्स ट्राई करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज हम उस स्टेज के बारे में बात करेंगे जो और भी ज्यादा डेंजरस होती है, जब कपल्स एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। सेम हाउस सेम रूटीन, लेकिन अंदर से दो अलग वर्ल्ड चल रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात, बाहर से ये सब नॉर्मल लगता है। नमस्कार, मैं दीपक रंगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंडशिफ्ट विद डीआर पर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस समझने में, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए समझते हैं जब कपल्स एक ही घर में रहते हुए अलग अलग जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं। सुबह दोनों उठते हैं, रूटीन सेम होता है, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब डाइनिंग टेबल पे साथ बैठते हैं तो बात होती है दूध खत्म हो गया है, बिल पे करना है, कल मीटिंग है। लेकिन ध्यान से नोटिस करो तो एक चीज मिसिंग होती है, रियल कॉन्वर्सेशन। ना कोई इमोशनल शेयरिंग, ना कोई क्यूरियोसिटी, ना कोई तुम कैसा फील कर रहे हो। और धीरे धीरे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में जानना बंद कर देते हैं। ये स्टेज सडनली डेवलप नहीं होता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले साइलेंस आता है, फिर एफर्ट्स कम होते हैं, और फिर ब्रेन एक नया पैटर्न डेवलप कर लेता है। इस रिलेशनशिप को फंक्शनल रखो, इमोशनली इन्वेस्ट मत करो, और इसे कहते हैं पैरेलल लिविंग। रिलेशनशिप साइकोलॉजी में ये स्टेज एक इमोशनल अडेप्टेशन होती है। जब कनेक्शन रिपेयर नहीं होता तो पेन को अवॉइड करने के लिए ब्रेन कनेक्शन को ही रिड्यूस कर देता है, और फिर एक स्ट्रेंज बैलेंस क्रिएट होता है जहां कोई डीप कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई मेजर फाइट नहीं, कोई रिस्क नहीं। सरफेस पे पीस तो होता है, लेकिन अंदर एक इमोशनल लोनलीनेस होती है। और ये लोनलीनेस और भी डेंजरस तब हो जाती है जब पार्टनर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ज्यादातर कपल इस स्टेज पे ब्रेकअप नहीं करते, वो बस ऐसे ही जीते रहते हैं। सालों तक फंक्शन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते। अगर इस स्टेज को टैरो कार्ड से समझे तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है टू ऑफ स्वॉर्ड्स और फोर ऑफ पेंटिकल से। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है? अवॉइडेंस। दोनों लोग देखना नहीं चाहते जो एक्चुअली हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? होल्डिंग ऑन। रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें फुली ओपन भी नहीं होना। मतलब स्टे तो करना है, लेकिन फील नहीं करना। अगर आप इस स्टेज को रिलेट कर पा रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है। पैरेलल लाइफ्स का पैटर्न ब्रेक होता है किसी बड़े शिफ्ट से नहीं, बल्कि एक छोटे इमोशनल रिस्क से। जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बहुत प्यार से पूछता है, आज तुम एक्चुअली कैसा फील कर रहे हो। ये सिंपल तो लगता है, लेकिन अगर जेन्युइनली पूछा जाए तो ये डोर ओपन कर सकता है जो काफी टाइम से बंद था। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो कमेंट्स में शेयर करके बताओ, क्या आपने ये फेस कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी कभी रिलेशनशिप लाउड आर्ग्यूमेंट से नहीं टूटता, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है। कनेक्शन से रूटीन में, इमोशन से फंक्शन में, टुगेदरनेस से पैरेलल लाइफ्स में। और सबसे डेंजरस बात, ये सब इतना क्वाइटली होता है कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि वो अलग हो चुके हैं। साइलेंट डिवोर्स का लास्ट स्टेज और भी क्लियर होता है, जब कोई एक दिन सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी मूव ऑन कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसके बारे में जानना जरूरी है। आपसे जल्दी मुलाकात होगी साइलेंट डिवोर्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए माइंडशिफ्ट विद डीआर की तरफ से नमस्कार।